एक गांव में शारदा नाम की एक कंजूस सासू माँ रहती थी। शारदा की हरकतों की वजह से उसकी बहू अनामिका को परेशानी बहुत होती थी। शारदा का बेटा रमेश लॉरी चालक था, इसीलिए अधिकांश समय वो घर पर नहीं रहता था। दूर दूर तक उसे जाना पड़ता था। शारदा जानवरों को पालती थी, उससे दूध निकालती थी और उन्हें बेचकर पैसे कमाती थी। शारदा घर का एक काम नहीं करती थी और अपनी बहू अनामिका से सारा काम करने को कहती थी, जिस वजह से अनामिका को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एक दिन अनामिका उल्टियाँ करने लगती है। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है अपनी बहू पे। ऐसा क्यों उल्टियाँ कर रही थी और घर को इस तरह कोई गंदा करता है क्या? रात को जो मन वो खा लेती हो तो ऐसा ही होगा। मेरा बेटा कमाता है इतनी मेहनत से और तुम खा के उल्टी करती हो। मैं बहुत कमजोर हूँ सासू माँ, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे चक्कर आ रहा है। तुम्हारा हाव भाव देखकर लग तो रहा है कि हॉस्पिटल में बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। वो बेवकूफ डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाएगा, दवाई देगा और 500 रुपए ले लेगा। तुम अगर ऐसे पैसे देती रही तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। सासू माँ, और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। ऐसा कह के अनामिका चकरा के बेहोश हो जाती है। इस तरह दोपहर हो जाता है। अनामिका धीरे धीरे अब अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो जानवरों के पास है, वहाँ शारदा भी है। सासू माँ, मैं कहाँ हूँ? तुम पृथ्वी में नहीं हो, तुम चंद्रमा में हो। देखो ये सुंदर बगीचा, तुम्हारे लिए नौकर चाकर खड़े हैं। जाओ महारानी जाओ। ऐसा क्यों कह रही है माँ? और क्या कहूँ, तुम घर पर ही हो, बेहोश हो गई थी। मुझे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें उठा के घर के अंदर ले जाऊं। खींच के ले जाती तो मेरी कमर की क्या हालत होती, तुम ही बताओ एक बार। इसीलिए मैं खींच के यहाँ कटाल के पास लेकर आ गई। मुझे क्या हुआ माँ? मैं बहुत थकी हुई हूँ। डॉक्टर आए थे क्या? उन्होंने क्या कहा? क्या डॉक्टर? एक बार डॉक्टर को बुलाओ तो ये टेस्ट करा के वो टेस्ट करा के हमारे पॉकेट से सारे पैसे ले लेते हैं। इसकी क्या जरूरत है? रात में कुछ अनबन खा लिया होगा। जाओ जाके मट्ठा पी लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सासू माँ। हाँ बोल के इस तरह से बैल जैसा सर मत हिलाओ। जाओ जल्दी जाके पियो, घर का सारा काम रुका हुआ है। अरे जाओ जल्दी जाओ। अनामिका घर के अंदर जाके थोड़ा मट्ठा पी लेती है। उसका पेट ऐसा लगता है कि नीचे तरफ खींचा जा रहा है। अनामिका को कुछ काम करने को भी मन नहीं करता है, पर सासू माँ के डर से वो जल्दी जल्दी घर का काम करना शुरू कर देती है। फिर सासू माँ के कहे मुताबिक वो 2-3 बर्तन में दूध से अच्छे से मक्खन निकालती है, जिसे देखकर अनामिका के मुंह में पानी आने लगता है। क्या बेटा तुम खाना चाहती हो? बेचारी को खाने का मन कर रहा होगा, पर ये बहुत महंगा है। ठीक है, मैं थोड़ा दूंगी तुम्हें। ऐसा कहकर शारदा अनामिका की एक उंगली मक्खन में डुबोती है और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे खाने देती है। अनामिका की आंखों के सामने सब कुछ था, पर वो कुछ खा नहीं सकती है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। 3 दिनों के बाद रमेश घर लौट आता है। घर आने के दौरान अनामिका और अपनी माँ के लिए वो अच्छी साड़ियाँ भी ले आता है। वो मिठाइयाँ भी साथ में ले आता है। अरे अनामिका देखो, मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाया हूँ, जाओ जाके मुंह मीठा करो। अरे ये सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं, ऊपर से इतनी महंगी मिठाइयाँ लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? माँ मुझे पता है, मैंने ये मिठाइयाँ अपने पैसों से खरीद के नहीं ले आई। मेरे मालिक ने मुफ्त में दिया है, इसीलिए मैं ले आया हूँ। ऐसी बात थी तो ये मिठाइयाँ देकर तुम पैसे कमा सकते थे। कम से कम इनके बदले तो 50 रुपए मिल ही जाएंगे। माँ बहुत हो गया, अब तुम चुप ही रहो। बेचारी को मिठाई पसंद है। अनामिका जाओ मुंह मीठा करो। ऐसा कह के रमेश जैसे ही मिठाई उसके मुंह में डालने जाता है, अनामिका फिर उल्टियाँ करना शुरू कर देती है। रमेश बहुत चिंतित हो जाता है। क्या हुआ अनामिका, उल्टियाँ क्यों कर रही हो? सब हुआ है इसके खान पान की वजह से। पिछले 1 हफ्ते से उल्टियाँ किए जा रही है। अस्पताल ले जाती तो सारे पैसे खर्च हो जाते। तुम पागल हो माँ? ऐसा कह के रमेश अनामिका को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये खुशखबरी है। ये सुनकर खुशी खुशी रमेश घर लौट आता है। अरे क्या हुआ, ऐसे पागलों की तरह क्यों कूद रहे हो? माँ तुम दादी बनने वाली हो, मैं पिता बनने वाला हूँ। अनामिका गर्भवती है माँ, मैं बहुत खुश हूँ माँ। अनामिका कल से तुम्हें बहुत सावधानी से रहना होगा और मैं खाने के लिए सब कुछ ला दूंगा, ठीक है ना? अरे बेटा अभी ये सब की क्या जरूरत? माँ तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम रुको। अनामिका एक बात कहना भूल गया, मुझे दिल्ली जाना होगा। 3 हफ्ते का सफर है और साथ ही साथ मैं 1-1.5 महीने तक घर लौट नहीं आऊंगा, पर मैं तुम्हारे लिए घर पे सारा बंदोबस्त करके जाऊंगा।
सब सामान ला दूंगा, तुम बस अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? ठीक है जी, पर ऐसे वक्त में आप साथ नहीं रहेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। अगर साथ रहते तो मुझे बहुत खुशी मिलती। बस 1 महीने की बात है, फिर मैं लौट आऊंगा, ठीक है ना? अनामिका की सारी जरूरत की चीजें रमेश लाके उसे दे देता है। उसी दिन रमेश सफर के लिए निकल जाता है। अब घर पे शारदा और अनामिका बच गई, क्योंकि बेटा नहीं था तो शारदा अपने असली रंग में आ गई। कैसे कैसे भूत घूमते हैं इस घर में, तुम उसे क्या कह दी? वही सब बातें बोल दी जिससे माँ बेटा अलग हो जाए। वो जाके 1000 रुपए खर्च करके ये सब ले आया, अभी ये सब की क्या जरूरत थी, तुम ही बताओ ना। सासू माँ, मुझे आप परेशान मत कीजिए, मैंने उनसे नहीं कहा था ये सब लाने के लिए। बहुत हो गया, जाओ जाके खटाल साफ करो, बाद में घर भी साफ करो। 1 हफ्ता हो गया, पहले पानी से जाके अच्छे से जानवरों को साफ करो। दोपहर से पहले हो जाना चाहिए, फिर खाना पकाओ। मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। नींद से उठने से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। सासू माँ, अभी मैं गर्भवती हूँ, अगर ये सब काम मैं करने जाऊँ तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी उम्र में हमने ऐसे बहुत काम किए हैं, ये अब बहाना मार रही है काम से भागने के लिए। उस दिन अनामिका सारा काम करती है और फिर बहुत थक जाती है। 1-1.5 महीने निकल जाते हैं। वो सोच रही थी ऐसी परिस्थिति ईश्वर किसी को ना दे। तभी उसी बीच रमेश वहाँ जाता है। अनामिका की परिस्थिति देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। माँ को जाकर वो बहुत डांटता है। अनामिका भी एक इंसान है माँ, मैंने तुमसे कहा था कि वो गर्भवती है, फिर भी तुमने उससे इतने काम करवाए। वो अब एक पल के लिए इस घर में नहीं रह सकती है, तुम माँ नहीं हो सकती। रमेश जब अपनी पत्नी को लेकर जाने ही वाला था, शारदा उसे आके रोकती है। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लगता है और फिर वो माफी भी मांगती है। अब मैं बहू को कभी तकलीफ नहीं दूंगी, तुम लोग मत जाओ, तुम लोगों की खुशी मेरी खुशी। ऐसा कह के वो अनामिका को अपने पास बुला के उसे अपने गले से लगा लेती है। तभी से शारदा अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और इस तरह से वो परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। एक गांव में शारदा नाम की पैसों के लिए पागल सासू माँ रहती थी। उसकी बहू का नाम था अनामिका। सास बहू दोनों ही पैसा कमाना चाहती थी। शारदा का बेटा रमेश शहर में एक सुपरमार्केट में काम करता था। हर दिन वो अपनी पत्नी और माँ के लिए शहर से कुछ न कुछ लाया करता था। तभी एक दिन रमेश अपनी पत्नी अनामिका से कहता है, अनामिका, तुमने कहा था ना शैम्पू चाहिए, ये लो मैं ले आया हूँ। अरे इतना बड़ा क्यों? ये तो बहुत बड़ा है। मैंने तो आपसे एक छोटा सा पैकेट लाने को कहा था और आप पूरा डब्बा ही उठाकर ले आए। इससे खर्च कम होगा अनामिका। अगर हम शैम्पू का पैकेट इस्तेमाल करेंगे तो उसे रोज रोज लाने की झंझट, इसका इस्तेमाल करोगी तो 1 बोतल पूरे 2-3 महीने चलेंगे। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो आपने बहुत अच्छा काम किया। जब रमेश और अनामिका बातें कर ही रहते तभी वहाँ शारदा आ जाती है। बहू के हाथ शैम्पू की बोतल देखकर शारदा को बहुत जलन हुई। क्या बेटा, बहू के लिए ऐसा क्या लेकर आए हो? मुझे भी जरा दिखाओ तो, क्या सोच रहे हो, मैं मांग लूंगी क्या? अरे सासू माँ, इसमें ऐसी कौन सी बात है छुपाने की, क्यों छुपाऊं मैं? मैंने शैम्पू मांगा था और ये देखिए बोतल ले आए। बस यही है कि कुछ और भी है? अरे माँ, तुम दोनों हमेशा क्यों झगड़ते रहती हो? मैं तुम्हारे लिए भी शैम्पू ले आया हूँ। इसे लगाने से बाल काले होते हैं, बालों का झड़ना रोकने में भी मदद करता है। ऐसा क्या? बहुत अच्छा काम किया तुमने। सभी के सामने मेरे सफेद बाल दिख रहे थे, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। लगता है भगवान ने मेरी तकलीफ सुन ली, उन्हीं ने परिकल्पना करके तुम्हारे हाथ भिजवा दिया। मतलब इसमें आपके बेटे ने कुछ अच्छा नहीं किया, जो भी किया बस वो भगवान ने ही किया, है ना? आजकल बहुत आवाज उठ रही है, मेरे बेटे के सामने ऐसे बात कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती? माँ बहुत हो गया, तुम लोग मुझे टिफिन दोगी या नहीं? चलिए मैंने टिफिन बनाया आपके लिए। रात में कम से कम अच्छा खाना तो बना सकती है, पर ये तो ऐसे ही खाना बनाती है। मुझे भी बेस्वादी खाना खाना पड़ता है, और ऐसा खाना खाने के बाद भी इस आदमी में न गुस्सा है न हिम्मत है। क्या सासू माँ क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं बेटा, दर्द हो रहा है वही ठीक कर रही हो। तुम जाके मेरे बेटे को खाना खिलाओ। खाना खाने के दौरान रमेश अपनी माँ से कहने लगता है, माँ तुम और अनामिका ऐसे लड़ते रहोगे तो कैसे चलेगा बताओ? पता है तुम्हें, शहर में सास बहू मिलके नया व्यापार शुरू किया और वो आज कितना अच्छा कमा रहे हैं, पर तुम लोग तो हमेशा लड़ते ही रहते हो। अरे नहीं जी, सासू माँ और मैं लड़ाई नहीं करते, ये तो हम कभी कभी मजाक किया करते हैं। आपको लगता है
कि हम लड़ाई कर रहे हैं बस। अरे नहीं बेटा, अनामिका मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है। हमारी बातें मत सुना करो। वैसे तुमने कहा सास बहू व्यापार करके बहुत पैसे कमा रहे हैं। वो क्या व्यापार कर रहे हैं ऐसा? वो घर के छोटे मोटे सामान बनाकर बेचा करते हैं, जैसे अचार हो गया, मोमबत्ती हो गई और अगरबत्ती हो गई। ये सब बना के वो बेचते हैं और इसे बेचकर वो करोड़ों करोड़ों पैसे कमा रहे हैं। ये सब बेच के करोड़ों रुपए कमाना संभव है? माँ, किसी चीज की कमी नहीं है। उन लोगों ने ये सब काम करने के लिए आदमी भी रखे हुए हैं और बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। और ये सब हो पाया है सास बहू की स्मार्टनेस की वजह से। पर सासू माँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ। क्या कहती हैं? ठीक है, जो मैं सोच रही हूँ वही बहू ने कह दिया। फिर जल्दी हम अपना एक व्यापार भी शुरू करेंगे। इस तरह सासू माँ और बहू रानी रमेश से कहती है और फिर इस बारे में सोचने लगती है। अगले दिन रमेश फिर से शहर चला जाता है। दोनों महिलाएं बैठ जाती है और सोचने लगती है। रास्ते में वो पार्वती को देखती है। पार्वती कहीं हड़बड़ी में जा रही थी। ऐसे जाते देख शारदा पार्वती को बुलाती है। क्या पार्वती, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो? अरे कुछ नहीं चाची, मेरे पति अभी नींद से उठे हैं और अब नहाने जाएंगे। घर पे देखिए ना, शैम्पू खत्म है। आज वो निश्चित रूप से अपना बाल धोएंगे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी दुकान जा रही हूँ, दुकान से शैम्पू ले आने के लिए। मेरा बेटा शहर से शैम्पू ले आया है, बहुत अच्छा है। तुम्हारे पति इस्तेमाल करेंगे तो तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। क्या तुम्हें शैम्पू चाहिए? तुम्हारा मुंह देख के तो लग रहा है, पर मेरा बेटा बहुत डांटेगा अगर ऐसे ही शैम्पू दे दिया तो। क्या अनामिका, तुम कुछ कहो ना। हाँ पार्वती दीदी, वो तो ऐसे ही है। बेचारी पार्वती, बहुत बुरा लग रहा है देख के, पर थोड़ा दे देंगे तो क्या हो गया। उसके बदले हम पार्वती से पैसे ले लेंगे। पार्वती दीदी उसके लिए तो जरूर मान जाएगी। हाँ दे दूंगी, मुझे जल्दी शैम्पू दीजिए, उनका उठने का समय हो गया है। ये पैसे रखिए और मुझे जल्दी से नया शैम्पू दे दीजिए। शारदा अनामिका को इशारा करती है। अनामिका फिर घर के अंदर जाती है और पैसे लेके थोड़ा शैम्पू निकाल के उसे दे देती है। पार्वती से पैसे लेके सास बहू बहुत उत्साहित हो जाती है। तुरंत पार्वती भी घर लौट जाती है। देखा बहू, हम दोनों मिलके अगर व्यापार करें तो कैसा रहेगा। ये शैम्पू का व्यापार हमारे लिए लकी रहेगा। पर सासू माँ, अभी हम लागत कहाँ से लेकर आए? व्यापार करने के लिए तो हमें पैसे भी लगेंगे और ढेर सारे कर्मचारी भी लगेंगे। हम इसके बिना भी व्यापार कर सकते हैं। देखा हमने कैसे परिस्थिति को संभाला। हम शैम्पू के बोतल से शैम्पू लेके छोटे छोटे पैकेट में करके उसे बेच सकते हैं। ये भी कहेंगे इसे इस्तेमाल करने से बाल नहीं झड़ेंगे, इसके इस्तेमाल से बाल काले होंगे। इस तरह हर किसी को हमें कहानी सुनानी होगी। इस तरह हम अपने इलाके में बेचा करेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, पर उनसे कहेंगे तो वो हमें बस डांटेंगे, इसीलिए हम इस सुपरमार्केट चलेंगे और वहाँ से ढेर सारे शैम्पू खरीद के ले आएंगे। क्या कहती हैं आप? ठीक है, वैसा ही करेंगे। फिर सास बहू शहर जाके बड़े बड़े शैम्पू के बोतल ले आते हैं और फिर छोटे पैकेट में डाल के अपने इलाके में बेचती हैं। अच्छा रिस्पांस मिलता है, शैम्पू का डिमांड भी बढ़ता है। फिर अचानक से इनके दिमाग में एक गलत तरकीब आती है। हमें बहुत ज्यादा और पैसे कमाने हैं, पर उसके लिए हमें कुछ करना होगा। हम शैम्पू में मिलावटी करेंगे। ठीक है सासू माँ, इस बारे में हम किसी को पता नहीं चलने देंगे। सावधानी पूर्वक करेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे हम। इस तरह सास बहू शैम्पू में मिलावटी करते हैं और अपने व्यापार की बढ़ोतरी करते हैं। लेकिन जिन महिलाओं ने उन शैम्पू का इस्तेमाल किया, उनके बाल झड़ने लगे। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पार्वती ने भी उस शैम्पू का इस्तेमाल किया था, जिससे उसके सारे बाल झड़ गए। रमेश को इस बारे में पता चलता है और जाके उनको धमकी देता है। पुलिस आके तुम लोगों को जेल में डाल देंगे और कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अपनी लालच छोड़ो, नहीं तो मैं कहीं और जाके रहने लगूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं। अब से ऐसा व्यापार नहीं करूंगी, मैं अच्छी हो जाऊंगी। इस तरह सास बहू मिलावटी शैम्पू का व्यापार करना बंद कर देते हैं और वो दोनों मिलके एक छोटा सा किराना का दुकान शुरू करते हैं।